एवरीवन, आई एम सुधांशु गुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम एंड मैंने 2023 में नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को बहुत बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया था। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मैंने यार नीट भी 3 बार दिया, जेईई मेंस के भी 2 अटेम्प्ट दिए थे, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको आपके नीट एग्जाम डे के दिन ध्यान रखनी है, और इन गलतियों से आपको जरूर बचना है। तो ही आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ आप उस एग्जाम को कर पाएंगे और आप अच्छी रैंक स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शांत बने रहना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत बनाए रखना उस एग्जाम हॉल में, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो कि आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, आपका मेंटली स्टेटस बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कई सारे आपके ऐसे दोस्त जो आपको सेम सेंटर पे मिलेंगे, वो कुछ पढ़ते हुए या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हुए मिल जाएंगे। बट प्लीज़, आप एग्जाम वाले दिन आप चीज़ों से, आप स्टडी से, आपको वो चीज़ें जो आपको परेशान करें उनसे दूर रहे। कैसे? देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको उस टाइम पे पूछ ले जो आपको नहीं आता हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देगा। तब उन चीज़ों से कहीं कहीं दूर रहना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको पेपर करने के दौरान आपको डिस्टर्ब करे। देखो, पेपर करते टाइम बहुत सारी बार आपके पास इन्विजिलेटर जो रहेंगे, टीचर जो रहेंगे, वो आएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। बट इस कंडीशन में आपको अपना मेंटल स्टेबल रहना है, और आपको उन सारी चीज़ों में आकर, उन सब चीज़ों में उलझ कर अपने पेपर को नहीं बिगाड़ना है। कोई टीचर आ रहा है, ठीक है, वो साइन करवाएगा, 10 सेकंड का काम है, साइन करके ठीक है, आप अपना पेपर कंटिन्यू करना। और उस टाइम पर ये ध्यान रखना कि आपने क्वेश्चन कितना पढ़ लिया है, आप कौन सा ऑप्शन पढ़ रहे हो, आप कौन सा ऑप्शन भरने वाले थे, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3, आप अपने एग्जाम वाले दिन से जस्ट पहले दिन आप पूरी तरह से अच्छे से नींद ले, और उस दिन बिल्कुल आराम से रहे और बिल्कुल रेस्ट करे। मतलब आप ऐसा ना करें कि उस दिन मैं सारा सिलेबस एक दिन में पढ़ लूँ। एक चीज़ ध्यान रखना यार कि पूरे साल आपने अगर मेहनत की है ना, वही मेहनत उस दिन आपको काम लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में कुछ ऐसा पढ़ लोगे जो कि आपको एग्जाम वाले दिन काम लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है वो चीज़ें ही आपको उस दिन काम लगेंगी। इसलिए आप इस लास्ट के टाइम में प्रेशर लेकर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ना रहे, अपने माइंड को बिल्कुल कूल और बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। एंड मेन चीज़ कि आप उस नीट के एग्जाम के पहले दिन वाली रात को अच्छे से नींद ले। मैं कहूँ 8-10 घंटे की आराम से नींद ले। दूसरे दिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आराम से अच्छा नाश्ता कीजिए, वॉक कीजिए। आपको नीट के एग्जाम के थोड़े से टाइम पहले अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जूस पीजिए। आप कुछ ऐसा हैवी मत खा लेना जिससे कि आपके पेट में एग्जाम के टाइम गड़बड़ हो, और जिस कारण आप अच्छी तरीके से, आप खाने की बात करें अगर, तो मैं खुद जब एग्जाम देने वाला था उससे पहले मैंने हैवी मतलब कुछ ऐसा नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और जूस पी लिया था, नारियल पानी पी लिया था, जिस कारण क्या था कि एक एनर्जी बनी रही थी। पॉइंट नंबर 4 है अपने आप को एग्जाम टाइम के दौरान मतलब हाइड्रेट रखे रखना। कैसे? कि आप एग्जाम दे रहे हैं, हमेशा वाटर बोतल अपने साथ रखना, और मतलब थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीना, ताकि क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक्टिव बना रहेगा। आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो दोपहर का टाइम रहेगा जिसमें आपको नींद आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उस टाइम पे आप पानी पीना, और इतना ज़्यादा भी मत पीना कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े। अगर आपको वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम है तो आप ये ध्यान रखना कि आप कम ही पानी पिए, बट कहीं ना कहीं आप पानी को पीते रहे थोड़ा थोड़ा, ताकि आप हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है आप एग्जाम को करते समय एग्जाम हॉल में किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित ना हो। क्योंकि देखो, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट किसी कॉलेज में आपको सेंटर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर टेबल भी आपको टूटे फूटे मिलेंगे जो कि मतलब हिल डुल रहे होंगे, आपको फैन की आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन सबसे कैसे बचना है मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही आपको उस एग्जाम सेंटर पर आपकी सीट पर बैठा दिया जाएगा। तो आप तब तक एडेप्ट हो जाए जब पेपर स्टार्ट होने वाला उससे पहले, कि बस मेरे को इस कंडीशन में अपना पेपर देना है, गर्मी लगेगी, पसीने आएंगे, बट आप उस तरह से पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए कि बस अब मेरे को इस एनवायरनमेंट में अपना पेपर करना है, और अपने माइंड को पहले ही सेट करके रखे कि मेरे को इस पेपर को अच्छे से करना है और सिलेक्शन लेना है। बाकी अदर थिंग्स है वो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पेपर शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मुश्किल होंगे, आपसे नहीं बनेंगे, बट उन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। आपको आराम से शांत बने रहना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है शुरू में, तो आप दूसरी सब्जेक्ट पर स्विच कर जाओ, या फिर पेज चेंज करके नेक्स्ट पेज से 5-10 क्वेश्चन छोड़ के पेपर को स्टार्ट करो। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब पेपर शुरू करता है तो हड़बड़ाहट सी होती है, प्रेशर होता है, तो अपने से आते हुए क्वेश्चन भी नहीं बनते। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आप पहले 10-15 करोगे, उसको लास्ट में एक बार रिव्यू करके फिर ओमआर शीट फिल करना, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप हड़बड़ाहट में एग्जाम प्रेशर के चक्कर में गलत भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7 और लास्ट है, आप चाहे पेपर में कुछ भी करें, ओमआर शीट बिल्कुल गलत मत पढ़ना।
देखो ओएमआर शीट गलत भरना मतलब कहीं रैंक आपके पीछे होना, ये ध्यान रखना। आता है वो क्वेश्चन क्योंकि आप गलत भर के आएंगे, तो इसमें आपको यही करना है, आपके ओएमआर शीट भरने का जो तरीका आपने पूरे साल फॉलो किया उसी तरीके को फॉलो करना। एंड बस ये ध्यान रखना कि मेरे को आधा घंटा पहले से अलग से निकाल के रखना है जो पूरा ओएमआर शीट भरने में देना है। भले मैं 2-3 क्वेश्चन छूट जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओएमआर शीट में कुछ गलत नहीं भरना है। लास्ट और फाइनल टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गलती तो आप बिल्कुल मत करना कि आप पूरे साल आप फिक्स पैटर्न से, जिस पैटर्न से आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे उसको चेंज कर दो। वहाँ आपको लगे कि ये इजी लग रहा है, ये कठिन लग रहा है, मैं इससे स्टार्ट करूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। आप जिस तरीके से पूरे साल पेपर करते आए हो उसी तरीके से नीट का पेपर अटेम्प्ट करना, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना।